कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट हम लोग देखेंगे क्या, थर्ड, तीसरा पार्ट है ना आज। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना। आज चलेंगे पार्ट क्या, 3। आज तो टेस्ट भी हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्या करेंगे, सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम प्रतिनिध यानी कि प्रतिरोध जो किया जाता है या प्रतिषेध की अगर बात किया जाए, किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अनुच्छेद के 24, अनुच्छेद याद रखिएगा। तो मैंने 14 वर्ष के बच्चों को कहने का मतलब कर कारखाना वगैरह वगैरह में नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद कै के तहत, 24 के तहत अगर कोई रखता है तो उस पर क्या किया जाएगा, कार्रवाई किया जाता है। समझ गए ना, आगे चलेंगे, याद रखिएगा। अनुच्छेद कै के तहत 24, संविधान में संशोधन करने की शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वह कहिया जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2000 याद रखिएगा। तो संविधान में संशोधन करने या करके शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया वो कहिया जोड़ा गया, 1 अप्रैल 2010 को। मौलिक अधिकारों को प्रावर्तित करने हेतु अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के रीट जारी करते हैं। कौन, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद कै के तहत, 32 के तहत। अब 32 को ही क्या आत्मा, संविधान का आत्मा कहा था, कौन, भीमराव, याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाला 5 रीट क्या है बताइएगा। पहला का क्या है, बंदी, पहला का क्या है, बंदी, हाँ, प्रक्षीकरण, उसके बाद परमादेश, कौन देश, उसके बाद प्रतिषेध, उसके बाद क्या है, उत्प्रेषण, उसके बाद अधिकार यानी कि परीक्षा। तेजी से बैठ जाइए। अब कहता हूं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया आदेश क्या है बताइए, परमादेश। क्या है, परमादेश है, ठीक है ना। जो रीट जो 5 है उसमें से एक कथी है, परमादेश, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया है। बंदी को 24 घंटे के अंदर यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के सामने, सॉरी न्यायालय के सामने, सर्वोच्च नहीं माने हाई कोर्ट, समझ रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट की बात हो रही है। हाई कोर्ट के सामने पेश करना समादेश यानी कि कहलाता है कथी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना। एक बताओ, 24 घंटे के अंदर अगर पेश नहीं किया जाएगा तो फिर दिक्कत है। कोई भी आदमी को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटा या हाँ 24 घंटा के अंदर पेश किया जाता है, बल्कि कथी आने जाने का जो टाइम जो लगता है ना उसको छोड़ के। और नहीं तो मान लिया जाए अगर तमिलनाडु में कोई पकड़ेगा और बिहार उसको लाना होगा तो इसी 3 दिन 4 दिन लग जाता है भाई, तो टाइम है 24 घंटा से ज़्यादा हो गया, तो फिर पेश कैसे करेगा न्यायालय के सामने। ये चलते आने जाने का जो टाइम रहता है उसको क्या कर दिया जाता है, छोड़ के, और 24 घंटा के अंदर पेश करना पड़ता है। कोई को अगर पकड़ कर ले गया तो एकदम पुलिस क्या करेगा, 24 घंटा के अंदर न्यायालय के सामने क्या करेगा, पेश। बाकी अभी क्या करेगा जानते हैं, 2 दिन 3 दिन तक रख ले रहता ई की तो कोई आता ही पैसा देता ही तो फिर कथी छोड़ देवे, कलाम न्यायालय के सामने पेश करने जाएंगे भाई, समझ रहे हैं ना। आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रिट याचिका हेतु कौन सी है बताइए, हैवियर्स कॉर्पस, याद रखेंगे, हैवियर्स कॉर्पस। किसी अवैध व्यक्तियों से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है कथी, अधिकार परीक्षा, अधिकार। मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी प्रावधानों का वर्णन जो किया गया अनुच्छेद कितना में किया गया है, 358 तथा 359 दोनों में किया गया है ना। नीति निर्देशक सिद्धांत संबंधित वर्णित है भाग कै में, 4 में। तो कहेगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो है से भाग कै में, अच्छा नागरिकता कै में, 2 में, नागरिकता याद रखिएगा। अच्छा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जितेंद्र, हाँ भाग 3।
मूल कर्तव्य अनुच्छेद नहीं, भाग पूछ रहे हैं। हाँ, और नीति निर्देशक तत्व की अगर बात किया जाए तो भाग 4 में ही है। हाँ जी, कर्तव्य है 4 में। उसके बाद नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, कथी बताइएगा था वाद। अगर एक बात बताइएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत समझ गए हाँ, भाग 4 में। बाकी अनुच्छेद कितना से कितना, 36 से 51, 36 से आगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। वह माने क्या कहा, माने किसने कहा था, केटी शाह ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है क्या बताइएगा, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना, ठीक है ना। आगे मूल कर्तव्य वर्णित है भाग कै 4 के क में, 4 के 4 में क्या है, नीति निर्देशक तत्व। हाँ, और उसके बाद कहेगा से मूल कर्तव्य कै में, 4 के क में। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए, हाँ 51 के क, 51 के क, इतना याद हो जाएगा ना जी। ज्यादातर इसी सब पर फोकस दीजिएगा। मूल कर्तव्य का विचार लिया गया है कहाँ से, सोवियत संघ से, यानी कि रूस से। कहाँ से, तो मूल कर्तव्य का विचार जो लिया गया है कहाँ से, रूस से। याद रखिएगा, भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। अच्छा, कौन सी समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। ये सब इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, छोड़िएगा नहीं। तो याद रखिएगा, भारत में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। और कौन सी समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है, 11। कै गो है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, कौन कौन, राष्ट्रपति, मोबाइल, अच्छा। उसके बाद भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं, अच्छा देखिएगा, अंग कहेगा तो 3 और सदन कहेगा तो 2। एक उच्च सदन है, एगो निम्न सदन। याद रखिएगा, उच्च सदन किसको बोला जाएगा, राज्यसभा को, और निम्न सदन कहा जाएगा लोकसभा को। कितने, हाँ, और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कितने सदस्य को किया जाता है राज्यसभा में, 12। कै 12, याद रखिएगा। संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, किसको, मेरी बात समझिएगा। सदन की अगर बात किया जाए, उच्च सदन एक निम्न सदन होता है, तो निम्न सदन को भंग किया जा सकता है, बाकी उच्च सदन को भंग किया, तो उच्च सदन जो होता है सो अस्थायी होता है। कथी होता है, और निम्न सदन जो होता है अस्थायी होता है। कौन होता है, तो लोकसभा को भी यानी कि राष्ट्रपति भंग कर सकता है, उनके पास पावर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कौन, राष्ट्रपति। बाकी एक बात और, वो भी भंग करने का एक रीजन होता है, 2/3, यानी कि उसका कथी होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। डायरेक्ट हुआ या भंग कर देंगे वैसा प्रावधान जी बिना बतैले कैसे कर सकते हैं। आगे, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता बताइए तो, लोकसभा। कौन सभा, प्रधानमंत्री जो नियुक्त होते हैं या लोकसभा से ही नियुक्त होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद संसद भवन का यानी कि डिजाइन तैयार किया था कौन बताइए, हाँ, यानी कि हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। कौन है, लुटियंस, याद रखिएगा, लुटियंस ने संसद भवन की नींव रखी गई थी कहिया, 1921 में। संसद भवन का उद्घाटन किया गया कहिया बताइएगा, हाँ 18 जनवरी 1927 को। किसके समय में, लॉर्ड इरविन के समय में, उसी के द्वारा ना, लॉर्ड इरविन के द्वारा। याद रखिएगा, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद कै के तहत, 108 के तहत। दोनों सदन के मतलब क्या थी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों बैठक कर सकता, अनुच्छेद कै के तहत, 108 के तहत। अनुच्छेद याद करे चलिएगा,
आगे, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। साधारण विधेयक एवं वित्त विधेयक के आई दोनों को बुला सकता है राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? दोनों को बुला सकता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता, देखिए आगे आ गया, कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त के मतलब मिलल जुलल, दोनों का मिला हुआ, कौन बुलाएगा? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता बताइए? लोकसभा अध्यक्ष। कई बार क्वेश्चन पूछ ले है, ये भी कहेगा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के। आगे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी कब बताइए तो? दहेज निरोधक विधेयक पर 6 मई 1961, 6 मई 1961 को। आगे चलें, संयुक्त अधिवेशन में निर्माण किस आधार पर लिए जाते हैं? निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? बहुमत के आधार पर। देखिए, निर्माण नहीं बल्कि निर्णय है, तो कहेगा संयुक्त अधिवेशन में जो निर्णय जो लिया जाता है वह किस आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर। माने जिसका बहुमत ज्यादा रहेगा उसका बात रखा जाएगा, है कि नहीं? उसी का निर्णय लिया जाएगा, और जिसका कम वोटिंग रहेगा उसका निर्णय वो जो कहेगा वही करेगा। उसके बाद आगे चलते हैं। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वह कथी होता है? प्रश्नकाल। जो अपना अपना प्रश्न रखिए और उसमें वोटिंग भी होता है। प्रश्नकाल वाला में जहां इसका सहमति कितने आदमी है औती वोटिंग हो जाता है, और जो वोटिंग जिसका ज्यादा होता है उसका बात रखा जाता है। एक होता है शून्यकाल, जो कितने घंटे का होता है? 1 घंटे। कैसे कै बजे? 12 से 1, 12 से 1। आगे चलते हैं। प्रश्नकाल की अवधि जो होती है 1 घंटा। शून्यकाल की अवधि जो होती है प्रश्नकाल के बाद, यही आया ना, 12 से 1 बजे के बीच, माने प्रश्नकाल के बाद होता है। प्रश्नकाल के बाद कौन काल? शून्यकाल। कैसे कै बजे तक ला? 12 से 1। उसके बाद आगे शून्यकाल का अर्थ की बात बताइए तो क्या है? प्रश्न उत्तर सत्र ना, हाँ सत्र, यानी कि आगे चलते हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्न उत्तर के कथी? सत्र। संसद के किसी सदन की सदस्यता समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित हो सकता है। कै दिन? अनुपस्थित है कै दिन? 60 दिन तक ला बिना उसको सूचित किए हुए अपार है तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी ना। हाँ, अगर पार होना है तो आप लिखित दीजिए सर हमको ये काम है, हम इतना दिन के लिए नहीं रहेंगे, जा रहे हैं कि नहीं, तब आपकी सदस्यता रहेगी। अन्यथा 60 दिन तक ला देखेगा, यानी कि 2 महीना तक ला देखेगा, अगर नहीं आए तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। आगे, संसद का सदस्य यानी कि नहीं होने पर कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। कै? 6 महीने तक। कै महीने तक? 6 महीने तक। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई भी मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। कै? अब जैसे कहने का मतलब ऐसे मुख्यमंत्री हुआ या प्रधानमंत्री हुआ, कैबिनेट मंत्री जो बैठक किया जाता है वह प्रधानमंत्री करता है। अगर प्रधानमंत्री ही नहीं रहेगा तो उसका पद कम से कम कितना दिन तक ला? 6। अगर उससे पहले इलेक्शन हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना, तब जाकर फिर से वह मंत्री परिषद की क्या कर सकता है? गठन कर सकता है। फिर अपना वेपन जारी करेगा, लिस्ट कौन मंत्री क्या है नहीं, ऐसे समझ रहे हैं ना। चलिए आगे। अगर कहता संसद के दोनों क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम समांतर जो होना चाहिए, माने अंतराल जो होना चाहिए कितना का? 6 महीना का होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा भी हो गया तो जुलूम हो जाएगा। माने दोनों संयुक्त बैठक जो होनी चाहिए कितने महीने पर होना चाहिए? कम से कम कै महीना? 6 महीना। भारत का प्रथम नागरिक जो होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? और ये भी बात याद रख लीजिएगा, संविधान में राष्ट्रपति पद को व्यवस्थित की गई अनुच्छेद कै के तहत? 52। अनुच्छेद 52 बताता है कि भारत में एक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति का पद एवं राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया गया है वह कहां से लिया गया है? अनुच्छेद की बात किया जाए तो 60 जो महाभियोग जो लगाया जाता है अनुच्छेद कै के तहत? 61 के तहत। और कहां से लिया गया है? अमेरिका से। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से? 52 में क्या वर्णन किया गया है? जहां भारत का एक क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति होना चाहिए। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 61। आई कहां से लिया गया है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। आगे चलिए।
राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए, सुनिएगा, राष्ट्रपति का कार्य एवं शक्ति जो लिया गया है कहां से? ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? हाँ, ब्रिटेन से लिया गया है। कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख की अगर बात किया जाए, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का सेनापति जो होते हैं कौन होते हैं? राष्ट्रपति। दोनों याद रख ले रहिएगा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं? और राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम कितना उम्र चाहिए? 35। कै? उसके बाद राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का? 5 वर्ष। कै वर्ष? आगे, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कै लाख? 5 लाख। इसमें कोई टैक्स नहीं होता इनका, नहीं, 5 लाख। कै लाख? 5 लाख। इनका कोई टैक्स नहीं है, इनका कोई जो है वही मिलेगा, बाकी बात जिसका भी पेमेंट मिलता है उसमें टैक्स लगता है। आगे, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बताइएगा, एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर अप्रत्यक्ष। तो कहेगा से राष्ट्रपति का जो मत होता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? क्यों अप्रत्यक्ष? क्योंकि हम लोग वहां पे वोटिंग, हम लोग जो वोटिंग करेंगे वह प्रत्यक्ष रूप हुआ, और हम जिसको जिताएंगे वोटिंग का वो उसको देगा, तो वो कभी हो गया? अप्रत्यक्ष। तो इसका जो चुनाव होगा उसमें दोनों भाग लेगा, लोकसभा भी और एक और कौन भाग लेगा? जी, जो वो दिन शायद चर्चा चला था क्यूज वाला में, परसों चला था, ठीक है। उसके बाद आगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता, देखिए आ गया ना, फिर संसद के यानी कि राज्यों के कथी? विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य। देखिए, संसद के दोनों सदन, लोकसभा और कथी? और विधानसभाओं के निर्वाचन जो सदस्य होंगे वह तीनों। आ गया ना, आगे चलेगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद कै के तहत? 54 के तहत। अनुच्छेद कै के तहत? राष्ट्रपति के उम्मीदवार के नामांकन हेतु प्रस्तावक एक अनुमोदकों के संख्या कितनी होनी चाहिए? 50-50। क्या होनी चाहिए? राष्ट्रपति चुनाव लड़ने हेतु जमानत राशि जो होनी चाहिए कितना है इनका? 15,000 रुपया। बाकी 1/6 वोट न मिलने पर इनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्या हो जाती है? कहने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पर भी होता है, जैसे मुखिया उखिया का भी इलेक्शन होता है, उतने जब नामांकन किया जाता है तो वहाँ पर पैसा लगता है, इतना इतना इतना। अगर आप 1/6 वोट अगर नहीं लाते हैं तो वो आपको रिफंड नहीं करेगा, वो पैसा वही ले लेगा। अगर उससे ज़्यादा वोट ले आते हैं, आप न जीतते हैं, तो वो रिफंड कर देता है पैसा जो लगता है होते। तो 15,000 रुपया, कै हजार? अगर इनको 1/6 अगर वोट न मिलेगा तब 15,000 रुपया वह नामांकन वाला में ही रह जाएगा। हाँ, अगर दूसरे तीसरे स्थान पर आ जाए तो 1/6 वोट से ज़्यादा आ जाता है इनको, तो आराम से ही वह जमानत राशि अपना कति कर सकते हैं, वापस कर सकते हैं, ले सकते हैं। क्या जीता वो तो भाई होगा तो मिलवे नहीं करेगा, हम कम वोट लाए उनसे कम लाए तो हम उतना 15,000 रुपया क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है कौन? बताइएगा। भारत के मुख्य न्याय, ये भी चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आगे, राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है महाभियोग अनुच्छेद कै के तहत? 61। महाभियोग कल्ला लगाया जाता है। सुनिएगा मेरी बात, जैसे मनमानी करने लगते हैं कौन? राष्ट्रपति, तो महाभियोग अकेले नहीं लगेगा, लोकसभा राज्यसभा चाहेगा ना तभी जाकर महाभियोग लगेगा, अन्यथा सोचेगा से लोकसभा वाला सोचेगा से खाली महाभियोग लगा दे तो लग जाएगा क्या? नहीं, माने ये पास होता है ना। आगे आ गया महाभियोग, हाँ है तो, जैसे संसद के किसी भी सदन द्वारा, अच्छा नहीं तो किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, लोकसभा या दोनों के द्वारा भी लगाया जा सकता है महाभियोग अनुच्छेद कै के तहत? 61। महाभियोग ये चलते लगाया जाता है कि उनको हटाने की प्रक्रिया। बाकी अभी तक हमारा नहीं लगा है जो कोई अभी तक राष्ट्रपति माने हटे हैं, है ना। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर भी महाभियोग लगाया गया था शायद 18-19 में, बाकी वो भी खारिज हो गया। माने लगाया जाता है कब? जब उसके पद से हटाने के लिए, उसके पद से। बाकी ऐसा अभी प्रावधान अपने शायद नहीं हुआ हमको, माने जैसे लगता अगर होगा तो एक बार अपना सर्च कर लीजिएगा, क्या देख लीजिएगा अपना, हाँ एक बार देख लीजिएगा अपना। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग आरोप लगाया यानी कि आरोप लगाया जा सकता है किसके द्वारा? संसद के किसी भी सदन द्वारा लगा सकता है, लोकसभा भी लगा सकता है या
जब लोकसभा से पास होगा तो राज्यसभा, तब दोनों में जब पास हो गया तो उस पर महाभियोग लग गया। समझ गए? अनुच्छेद कै के तहत। और जब महाभियोग लग गया तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। कथी देना पड़ेगा? इस्तीफा। समझ गए ना? जब वो इस्तीफा दे देंगे तो उसका कार्यभार कौन संभालेंगे? उपराष्ट्रपति। कौन? देखिएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता, इस बात को ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के सभापति होने के कारण उनको पेमेंट मिलता है। राष्ट्रपति पद के लिए कोई उनका वेतन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना जो है से राष्ट्रपति को कितना दिन पहले देना चाहिए? 14 दिन पहले आपको सूचना दे दिया जाएगा से आप पर महाभियोग लगने जा रहा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कितना दिन पहले दे देंगे? 14 दिन पहले सूचना दे देंगे। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है किसको? उपराष्ट्रपति को। अच्छा, उपराष्ट्रपति न रहेगा तो किसको दे देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। याद रखिएगा। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने महीने? अगर वो इस्तीफा दे दिए तो 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का पद भरना चाहिए। कै महीना के अंदर? 6 महीना। अगर कोई मंत्री परिषद अगर न है तो वह भी 6 महीना तक ला कार्य कर सकता है। माने उच्च, माने समझ रहे ना, जैसे कैबिनेट मंत्री वाला भी बात बताए थे, प्रधानमंत्री वाला, तो वैसे। आगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है कौन? बताइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है ना, और केकरा सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्यों? क्योंकि लोकसभा में देखा जाए तो जितना भी मंत्री परिषद जो होता है वह उसका मेन जो होता है कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री कह देंगे किसको? राष्ट्रपति को, जहां इसको लोकसभा के क्या किया जाए? भंग किया जाए, तो भंग हो जाएगा। बाकी राज्यसभा भंग नहीं होगा, अस्थाई है। कथी है? भंग होगा तो कौन होगा? लोकसभा ही होगा, क्योंकि यह अस्थाई है। क्या है? पहले भी पढ़े ना, लोकसभा राज्यसभा में देखा जाए तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बाकी राज्यसभा को भंग किया नहीं जा सकता है। और लोकसभा को भी अगर भंग किया जाएगा तो किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के। कोना के? ये भी क्वेश्चन पूछ ले, इस बात को दिमाग में सेव कर लीजिए सभी आदमी। आगे, अनुच्छेद कै के तहत? 85 के तहत। कै के तहत? याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 85 के तहत ही प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। आगे, मृत्युदंड क्षमा करने की अधिकार जो है राष्ट्रपति को भी है ना। अनुच्छेद कै के तहत? 72 के तहत। माने यह राष्ट्रपति भी, यानी कि किसी को मृत्युदंड की कथी, माने फांसी की सजा से क्या कर सकता है? बचा। एगो हो जाएगा कौन? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य। दुइयों के पास पावर है। किसके पास? एक जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक किसके पास? राष्ट्रपति के पास। याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे, अनुच्छेद याद रख लीजिएगा। कै के तहत? 72। कै? अब 85 के तहत क्या भंग कर सकता है? किसको? लोकसभा को। किसके अनुमति से? जी, प्रधानमंत्री। लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? 2। इंग्लो इंडिया जो अब खत्म हो गया है, पहले होता था, बाकी अब नहीं होता है, पहले किया जाता था, ठीक है ना। तो लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे? और राज्यसभा में कितने? 12 को के। तो 12 अभी भी है, बाकी लोकसभा वाला 2 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है। आगे, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है किसके प्रावधान पर? प्रधानमंत्री के। तब प्रधानमंत्री जिनको कहेंगे उसी को राष्ट्रपति क्या करवाएंगे? शपथ ग्रहण। क्या करेंगे? शपथ ग्रहण दिलवाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के। किसके कहने पर? प्रधानमंत्री के कहने पर। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार जो है किसको? राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद कै के तहत? 143। 14। बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, दरोगा में 2-3 बारी क्वेश्चन पूछ ले है, तो कहेगा, ध्यान रखिएगा, जो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने की शक्ति जो है किसको? अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। किसको है? तो अनुच्छेद कै के तहत? 143। 14 माने 143। 100, हाँ, परामर्श है 143। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। डॉक्टर। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। के.आर. प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? बी.बी. गिरी। कौन गिरी? प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? और निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति कौन थे? ये भी क्वेश्चन पूछल है।
निर्वाचन के मतलब समझ रहे हैं, निर्विरोध माने इनके विरोध में कोई नहीं था, डायरेक्ट जीत गए। क्या? तो कौन थे? संजीव रेड्डी। कौन रेड्डी? याद कर लीजिएगा, हमरो भाई साहब के नाम है संजीव, याद रखिएगा, याद होना जाएगा जी। निर्विरोध यानी कि जीत गए थे। आगे, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन? बताइए। हाँ, कैप्टन लक्ष्मी सावंत। उसके बाद आगे, राष्ट्रपति कौन पति? राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु यानी कि कार्यकाल में ही के दौरान हो गया था, बताइए तो। फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। ये दोनों को जो माने राष्ट्रपति रहते हुए कार्यकाल था उसी के दौरान इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, याद रखे ले रहेगा, ठीक है ना। फखरुद्दीन अली, आए कौन? जाकिर हुसैन। आगे, एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। देखिए ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मुख्य न्यायाधीश होते हुए वह राष्ट्रपति के पद पर आए थे, कौन? बताइए। हाँ, हिदाय कौन? हिदायतुल्लाह। तो पहले कथी थे? मुख्य न्यायाधीश, अब बाद में कथी हुए? राष्ट्रपति। याद रख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको फंसाएगा। उसके बाद देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो हाँ, प्रतिभा पाटिल। पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बीबी गिरी। माने अथी रहते हुए, कार्यकाल रहते हुए वो कथी दे दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे, कौन? बीबी गिरी। उसके बाद जेबी वीटो का प्रयोग करने वाला प्रथम राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जेल सिंह। ज्ञानी और भारतीय डाक विधेयक 1986 से संबंधित है ना। अच्छा, दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करता है, कौन? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 के तहत 123 1 2 3 अध्यादेश जारी कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितना अनुच्छेद के तहत? परामर्श की अगर बात किया जाए तो 143, अध्यादेश की बात किया जाए तो 123 ना, याद हुआ। और दोनों बहुत ही सुपर है ना क्वेश्चन। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है कथी से? संचित निधि के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछ ले, तो एक बात और ध्यान में रखिएगा, उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है उसके पद के लिए, बाकी राज्यसभा में के सभापति के कारण मिलता है, यह संचित निधि से। याद रखिएगा, कथी से? संचित निधि से। संविधान के भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल का व्यवस्था की गई है ना। सबसे पहले क्या देखिएगा? राष्ट्रीय आपात, उसके बाद राष्ट्रपति शासन, उसके बाद वित्तीय आपात। तो देखिए वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी, जितेंद्र आप बताइएगा, और राष्ट्रीय आपातकाल की बात बताइएगा। शायद 2 की 3 बार लगा है, 3 बार। और राष्ट्रपति तो 100 से ज्यादा लग गया है, राष्ट्रपति शासन 100 से भी ज्यादा लगल है। हाँ, ये तू लगल है, बिहारों में लगल है। आगे चलेगा, अनुच्छेद 352 संबंधित है कथी से? बताइएगा। राष्ट्रीय आपात से, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रीय आपात से अनुच्छेद संबंधित है कितना? 300। अच्छा, राष्ट्रीय आपात का आधार जो है से क्या है? बताइएगा। युद्ध है, बाह्य आक्रमण है, आंतरिक कथी है? अशांति है, और सशस्त्र विद्रोह। इस से कहने का मतलब लगता है कथी? बताइए तो। राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा या घोषित किया गया था कहिया? हाँ, उस समय भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ था, और 65 में हुआ था भारत और पाकिस्तान। भारत और, याद रखिएगा, पहली बार लगाया था भारत और चीन के समय ना, 1962 तो कहेगा भारत चीन युद्ध कहिया हुआ था? 1900, और उसी समय पहली बार लगा था ना। और दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया गया था 1900 भारत और पाकिस्तान के समय, 1971 में हुआ था भारत और पाकिस्तान का युद्ध, याद रखिएगा। और आंतरिक अशांति के कारण तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल, देखिए होने गया, तीनों पुर गया। 25 जून 1975, 25 जून 1900 पहला का 62 में, दूसरा का कहिया, और तीसरा का 75। आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के स्वीकृति जारी हुई थी? बताइएगा।
1 माह। कै माह? अनुच्छेद 356 बहुत बार क्वेश्चन पूछ ले है, संबंधित है कथी से? राष्ट्रपति शासन से। राष्ट्रपति तो याद कीजिएगा। 352 बताइएगा, आपात से। तो 352 और उसके बाद बताइए 356 और 360, 300 याद हो जाएगा। तब पहला का देखिएगा 352, उसके बाद 356 और 360, 360 याद रखिएगा। ये तीनों आपात से ही है। उसके बाद आगे राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है कौन? बताइए। राष्ट्रपति राज्यपाल के सलाह पर। राज्यपाल जब तक नहीं कहेगा, एक बात बताए, स्टेट में न लगता है, कभी में स्टेट में लगता है। हाँ, राज्यपाल जब करेगा, कल की राज्यपाल की नियुक्ति बेचारा माने केंद्र सरकार के ही अंतर्गत होता है, तो ये जब कहेगा किसको? राष्ट्रपति को, तब जाकर यह कथी होता है? राज्य में राष्ट्रपति शासन क्या होता है? लगता है। याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, आगे से बताइएगा। तैयार है सभी आदमी? बंद। लोकसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? 12। इट इज रॉन्ग। एनीबडी? 2 किया जाता था, बट अब नहीं किया जी। आगे, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? माने संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो ये होगा राष्ट्रपति। हाँ, बाकी अधिवेशन जो अथी करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष, माने बुलाता ही है, बाकी करेगा वही अध्यक्षता। उसके बाद आगे प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? बताइएगा, कितनी होती है? तो प्रश्नकाल की सीमा कितनी होती है? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा? 1 घंटा। सही है। कौन एक अस्थायी सदन है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या इनमें से कोई नहीं? लोकसभा तो अस्थायी है, उसको कभी भी भंग किया जा सकता है। किसके अनुमति पर? प्रधानमंत्री के। याद रहेगा ना जी? हाँ जी। उसके बाद आगे, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल या विदेश मंत्री? कौन करेगा? कौन बताइए? वित्त मंत्री। इट इज रॉन्ग। केंद्रीय मंत्रिमंडल ना। आपका क्वेश्चन है उधर, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? हाँ, ई करेगा। अब बाकी बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति। कौन बुलाएगा? अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष ना। बाकी आप गलती की हैं, नहीं मारे हैं, गलती मार के। अच्छा, कोई बात नहीं है, जितना जान के मारे हैं अच्छी बात है। पीछे से अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते हैं? 3 प्रकार। रीट 6 प्रकार। हाँ, तो ये बोलिए ऑप्शन क्या? 4, 5, 6, 7? 4 प्रकार के। कै प्रकार के? 5 प्रकार के। रीट कै प्रकार के? क्या ध्यान है आप लोग, अब भी पढ़ाएं कितना, और नामों 5 के अभी पढ़ाए हैं। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, सब पढ़ रहा है ना। पढ़े वाला होगा से चुन चुन के इसमें से खाटी निकाल लेगा। अब फालतू जो होगा तो फालतू कमेंट करवे न करेगा। आगे चलिए। अनुच्छेद 32 के आधार पर कहता सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रीट जारी करते थे? 5 प्रकार। याद रखिएगा। कै प्रकार के? अच्छा, बंदी को 24 घंटे के अंदर यानी कि न्यायालय में पेश करना समादेश यानी कि कहलाता है क्या? ऑप्शन चाहिए क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार इच्छा या परमादेश या उत्प्रेषण? अधिकार। इट इज रॉन्ग। बंदी प्रत्यक्षी ना। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी रीट कौन है, कौन करता है? बताइएगा। परमादेश, प्रतिषेध या उत्प्रेरण या बंदी प्रत्यक्षीकरण? इट इज रॉन्ग। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अवैध तरीके से सरकारी पद प्राप्त करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कौन सा रीट जारी किया जाता है? जैसे सरकारी कथी अभी जाली उली अथी लगा कर कथी डिग्री
और सरकारी नौकरी कर लिया तो रीट ऊपर जारी कर सकता है भाई। कौन सा रीट जारी किया जाएगा बताइएगा। किनका क्वेश्चन पीछे, हाँ आप ही का। अधिकार या बंदी या उत्प्रेषण या परमादेश, अधिकार जी, अधिकार। उसके बाद भारतीय संसद की दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त अधिवेशन किस बिल के लिए बुलाया जाता है? दहेज विरोध, डाक देह, ये ठीक है, दहेज विरोध। उसके बाद वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य है? 10, 11, 14, 8। 11 इज राइट आंसर। भारतीय संसद का अंग नहीं है उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपसभा। सुनिएगा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, हाँ उपराष्ट्रपति। उसके बाद आगे उपराष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति तो होबे करेगा, लोकसभा भी होबे करेगा, और कौन? लोकसभा के बाद राज्यसभा। 3 गो अंग संसद के। आगे संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? हर्बर्ट बेकर, एडवर्ड लुटियंस। वाह 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 वाह, सही है। अच्छा एक और बात कहें, दोनों होगा, हाँ जी दोनों हैं। उसके बाद आगे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है बताइएगा? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? बॉस ठीक है, राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अब ये बताएं? 84, 85, 86, 87? 85। भारत में राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मृत्यु दंड की क्षमा रोकने का अधिकार है? 71, 72, 73, 74, 75 कै? अब ये बताएं। 71, इट इज रॉन्ग। 72 कै? कई बार अभी पढ़ा है, और वही इतना ऑप्शन दे दिए थे ढेर सारा। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत, ये तो हो गया था ना जी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन भाग 3, भाग 4, भाग 2, भाग 5? 4। ताला लॉक किया जाए। भाग 2 में नागरिकता है। हम क्या कहें क्वेश्चन? राज्य के नीति निर्देशक, यानी कि भाग 4। भाग कै? उसके बाद है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? देखो इधर रहिएगा, यूएसए, फ्रांस, रूस, कनाडा, यूएसए, सोवियत संघ। ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बिना ऑप्शन के, किनका? बिना ऑप्शन के बताइए। राजेंद्र प्रसाद। ताला लॉक किया जाए जी, सही है। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया गया था? अब भी हम बताए हैं पहली बार कब किया गया था। इन्हें हिंट से दे देंगे तो बनाइए दीजिएगा। ऑप्शन डेट के साथ की पूरा 3 दिसंबर 1971, 26 अक्टूबर 1962, 25 जून 1975, 6 मार्च 1975। 62 वाला ताला लॉक किया जाए। एकदम सही है 62। उसी समय भारत चीन युद्ध। उसके बाद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं? अभी भी बोल रहे हैं अध्यादेश आए 123। सही है जवाब। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? 110, 108, 105, 102, 108, 100 कै? जी। उसके बाद आगे जेबी यानी कि वीटो का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे बताइएगा? जेबी वीटो का प्रयोग कौन किए थे? कौन से राष्ट्रपति किए थे? ऑप्शन चाहिए क्या? बीबी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन? हाँ ज्ञानी जेल सिंह। जेल लगा लगा कर बाल खड़ा कर लेते ना। आगे भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? बहुत सुपर क्वेश्चन। संजीव रेड्डी, बीबी गिरी, के.आर. नारायण, ज्ञानी जेल सिंह? के.आर. नारायण इज राइट आंसर। उसके बाद आगे भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? राधा एस कृष्णन, बीबी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद या ज्ञानी जेल सिंह? आप क्वेश्चन नहीं समझे थे, उस समय निर्विरोधी जीते थे हमारे भाई, बिना इलेक्शन के हमारा भाई जीत गया था जी। ऑप्शन नंबर अच्छा इसका होगा कभी जानते हैं? बीबी गिरी कौन होंगे? ऑप्शन
आपका क्वेश्चन नहीं, पीछे हो गया। आगे से, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, उसके बाद कैप्टन लक्ष्मी सहगल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। जी, लक्ष्मी सहगल। उसके बाद राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख। अभी तक भारत में कितने बार 5 लाख होगा, ठीक है। अभी तक भारत में कितने बार राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल लागू किया जा चुका है? आप ही का क्वेश्चन। 3 बार। तीनों का नाम बताइए। हम अब ये बताएं, जे वित्त वाला जो है ना, एक बार भी नहीं लगा है। वित्तीय अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। हाँ जी, वित्तीय था, एक बार भी नहीं लगा है। बोला तो सोचे से देखते कथी कथी बोला जाता है भाई। आगे, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई नागरिक कितने समय तक मंत्री के पद पर रह सकता है? एकदम सुपर, 6 माह। सही है। आपका क्वेश्चन है, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? ऑप्शन, लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत सुपर है, 72-61। एकदम सही है। बिना ऑप्शन के मानने का प्रयास कीजिएगा इस क्वेश्चन के। क्या किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? बहुत सुपर है, राष्ट्रपति शासन। आपका क्वेश्चन, 356, 352, 355, 360। राष्ट्रपति शासन 360 गलत, ये वित्तीय है। 356 कथी? तो सबसे पहले कथी? राष्ट्रपति शासन। स्टेट हमको पता नहीं, सबसे पहला का स्टेट पंजाबे हाँ होगा, उधरे होगा। आगे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? 6 माह, 5 वर्ष। ताला लॉक किया जाए। ऑप्शन सुनिएगा, 6 माह, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम समय सीमा कितनी होती है? तो 3 वर्ष। कै वर्ष? उसके बाद, संसद का निम्न सदन कहलाता है। और एक बात और, बढ़ाना चाहेगा ना तब फिर से उसको अनुमति लेना पड़ेगा। किसको? राज्यपाल को। किसको? आप माने जैसे कोई भी, अगर मान लिया जैसे राष्ट्रपति शासन लग गए, ठीक है, 1 से 2 साल के लिए होता है। अगर फिर से और उसको डेट बढ़ाना चाहता है तब फिर से वो राष्ट्रपति से क्या करेगा? अनुमति लेगा, फिर उसको डेट को बढ़ा सकता है आगे, जितना चाहेगा उतना। समझ रहे हैं ना? बाकी 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, 6 महीना 1 साल तक ही, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे, संसद का निम्न सदन कौन होता है? आप बताइए। राज्यसभा। क्या आप निम्न सदन के मतलब कथी? लोकसभा ना, उच्च सदन न हो राज्यसभा। आप ध्यान अलग रख ले, है ना, सही से पढ़िए, ठीक है ना। लोकसभा जो होता है उससे निम्न होता है राज्यसभा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, बाकी राज्यसभा को भंग किया और भंग भी किया जाएगा लोकसभा के, तो किसके परामर्श पे? प्रधानमंत्री के। आप किसको कहेगा? राष्ट्रपति, वही भंग कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग ले सकता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी का क्वेश्चन, इस बार वाला टीआरई जो 2 हुआ उसमें क्वेश्चन था। लोकसभा के निर्वाचन सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य, विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, या इनमें से सभी? अरे लोकसभा भी, राज्यसभा भी या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य सब भाग ले सकता है। ये प्रधानमंत्री का सर, राष्ट्रपति वाला में, ठीक है ना। और खाली एगो विधानसभाओं के निर्वाचन वाला हटा देवे ना तो ये हो जाते उपराष्ट्रपति। कौन होगा? उपराष्ट्रपति में 2 को भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। याद रखिएगा। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए बताइए? सभी का है, समदर का 35। जी 35। एक और लास्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। लास्ट को अच्छा, और बोलिए। चलिए, तो यानी कि 38 यानी कि 38 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी हम लोग कर लिए उसके साथ साथ ना, है ना। और इसको एक बार क्या कीजिएगा, हाँ बस सभी आदमी रिवीजन करते रहिएगा। ओके।